To the other big news of the day, there's been a Naxal attack on a train in Bihar. This is the Patna-Dhanbad Intercity Express. This attack took place around 1 this afternoon. Naxals fired at the train, snatched weapons of the Railway Protection Force guards who were on board that train. Bihar police now says that 3 people, including an RPF Jawan and 2 passengers, have been killed. The encounter lasted for about 2 hours. The train, which was held up, has now reached Keol station. The Home Minister slammed the attack. It's called it an act of frustration. In the exchange of fire, 1 Railway Protection Force Jawan has been killed and several others are reported to be injured. The attack was aimed at looting arms from the security personnel, the guards present on the train. The Maoists, we are hearing that have escaped. Now, Home Secretary R.K. Singh also confirmed the incident and said that the Central Paramilitary Forces have been sent to the spot. 1:30 बजे के बाद जब ये धनबाद पटना इंटरसिटी कुंदर हॉल्ट से खुली तो ट्रेन के खुलने के करीब 200 गज बाद 150 से 200 गज के बाद उस ट्रेन पर वैक्यूम कर दिया गया और हमला कुछ लोग अंदर से कुछ लोग बाहर से करना शुरू कर दिए नक्सली लोग। उसके बाद में 2 हथियार उन्होंने आरपीएफ के लूट लिए और 1 जवान को गोली लगी जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। 1 यात्री और 1 गार्ड के भी जख्मी होने की सूचना है। ट्रेन करीब जमुई और भालुई जो कि मेन लाइन में है दानापुर डिवीजन, उसमें 1 घंटा रुकी रही और ये ट्रेन जो है ये 1331 धनबाद पटना इंटरसिटी वाया झाझा एक्सप्रेस, और इसमें ये रिपोर्ट हुआ है कि कुछ माओइस्ट ने ट्रेन को रोक के जो आरपीएफ एस्कॉर्ट पार्टी थी, ये पता लगा है करीब 5 लोग आरपीएफ के थे, आर्म्ड कांस्टेबल्स थे, उनके वेपन्स लूटने के लिए इस ट्रेन को रोका गया। उसमें एक जो ट्रेन का गार्ड है वो उसको गोली लगी है लेकिन वो खतरे से बाहर है, और आरपीएफ का जो एक जवान है उसको काफी बुरी तरह से वो घायल हुआ है। ट्रेन अभी करीब 5 मिनट के अंदर पहुंचने वाली है क्यूल और उसमें वहां पर मेडिकल अटेंशन वगैरह सब तैयार रखा गया है। जो अभी हमको खबर मिली है उसके हिसाब से कोई भी पैसेंजर्स को किसी तरह की क्षति नहीं पहुंची है। धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस पर हमला किया है, उसकी सूचना हमको है। और डिटेल्स के लिए हम वेट कर रहे हैं, और डिटेल्स जब मिल जाएगा तो हम आपको दे देंगे। हमारे ये पिछली बार जो हमको रिपोर्ट मिला तो सीआरपीएफ बीएसएफ की टुकड़ियां घटनास्थल के लिए प्रस्थान कर गई थी और इस स्थिति लेकर के हम आपको बताएंगे, अभी बात करेंगे। थैंक यू सर। ये हमला तो बेसिकली जो हथियार छीनने के लिए जो आरपीएफ के लोग हैं उनसे किया है। एक हमने देखा है कि नक्सल में जिस तरह सरकार कामयाब रही है हथियार रोकने में, उसी तरह मुझे लगता है नक्सलवादियों को अब दूसरे तरीके अपना रहे हैं हथियार वापस लेने के लिए और हथियार लूटने के लिए। परंतु एक बहुत दुखद बात यह है कि उन्होंने अब आम नागरिकों पर हमला बोलना शुरू कर दिया है, ट्रेनों पर हमला बोलना शुरू कर दिया है, राजनीतिक दलों पे हमला बोलना शुरू कर दिया है। परंतु हमारा जो रिजॉल्व है नक्सलवाद के खिलाफ जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, जितने सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, हम उन कदम को अवश्य उठाएंगे। पटना धनबाद पे जो ट्रेन जा रही थी उसमें कुछ 1:20 और 1:30 के दरमियान नक्सलाइट ने अटैक किया और उसमें 3 रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लोग थे और 5 रेलवे प्रोटेक्शन सिक्योरिटी फोर्स के 5 लोग थे। आरपीएफ का एक जवान पे हमला हुआ था, वो नहीं रहा है और एक सिविलियन भी नहीं रहा है, उसे मारा गया है और एक इंजर्ड है। अभी ट्रेन जमुई में यह हमला हो गया था, जमुई से थोड़े आगे, वहां से ट्रेन निकल पड़ी है दूसरे स्टेशन पर, कोयल या ऐसा कुछ नाम है स्टेशन पर। तो अभी हमारे सब पुलिस तो वहां सीआरपीएफ और लोकल पुलिस वहां चले गई है। The operation is on.